स्टोरीज के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, आप देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस भी स्टोरी की तरह से ही है। बट आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जिसका नाम है गूगल वेब स्टोरीज। जी हाँ, स्टोरीज नॉर्मली सिर्फ 24 घंटे तक ही अवेलेबल रहती हैं, उसके बाद वो अपने आप रिमूव हो जाती हैं। बट गूगल वेब स्टोरीज में ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स के इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है वेब स्टोरीज। जी हाँ, ये वेब स्टोरीज गूगल की तरफ से एक्चुअली रिलीज किया गया है, ऑल्दो इसके और भी कई वर्जन्स हैं। तो वेब स्टोरीज बेसिकली एक एडवांस्ड फॉर्म है जो कि हम स्टोरीज अभी तक देखते आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इनफैक्ट व्हाट्सएप स्टेटस पे भी एक स्टोरी की तरह से ही रन होती है। बट ये स्टोरीज रिमूव हो जाती हैं 24 घंटे के अंदर। बट गूगल वेब स्टोरीज आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगी। और गूगल की जो ये वेब स्टोरीज हैं, ये एक्चुअली सिर्फ एक ग्राफिक कंटेंट नहीं है, ये एक वीडियो या इमेजेस से बना हुआ जैसे कि बाकी सारी स्टोरीज होती हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट वेब पेज है और बिल्कुल जैसे आपका ब्लॉग या आर्टिकल होता है उसी तरीके से ये एक्ट करता है, इसका एसईओ भी होता है। तो आज हम जानेंगे गूगल की वेब स्टोरीज को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद भी मैं कुछ वीडियोस और लेके आऊंगा, क्योंकि इसको क्रिएट करने के अलग अलग टूल्स हैं। तो इसको क्रिएट करने के जितने भी टूल्स इस समय मार्केट में अवेलेबल है, वो सारे के सारे हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कौन सा टूल इसमें सबसे बेहतरीन है। तो गूगल ने भी इसके लिए वर्डप्रेस का एक प्लगइन दिया है और वो टूल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे किस तरह से आप गूगल का वो प्लगइन यूज करके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल की तरफ से, आप वेब स्टोरीज बना सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आसानी से। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए बढ़िया टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से कोई भी वीडियो मिस करें। और आपके अगर दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लाने की। तो गाइज, आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और आप जो अभी देख पा रहे हैं ये है वेब स्टोरी। ये एक वेब स्टोरी का एग्जांपल है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और अगर हम इसको देखें ध्यान से तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ऊपर ये इस तरह से स्लाइड्स हैं। अभी मैंने इसको पॉज किया हुआ है, यहाँ से मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, पॉज भी कर सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये स्लाइड्स हमारी चेंज हो रही हैं। इसके अंदर 7 स्लाइड्स हैं टोटल। यहाँ पे शेयर का बटन है और आप यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस भी कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को पिछली स्लाइड पे जाना है तो मैं यहाँ प्रीवियस कर सकता हूँ, मुझे लास्ट आगे की स्लाइड्स पे जाना है तो एक एक स्लाइड करके ये आगे जाता जाएगा। तो इस तरह से ये वेब स्टोरी चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। और यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं। और ये इस वेब स्टोरी का आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये इसका यूआरएल है। तो ये अपने आप में एक वेब पेज है, ये इसका एसईओ भी होता है और बिल्कुल ये आपके ब्लॉग या आर्टिकल की तरह से रैंक भी करता है गाइज। तो गाइज, एक्चुअली वेब स्टोरीज जो है हम यूज कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी, बट जल्दी ही हमने ये वेब स्टोरीज अपनी वेबसाइट्स के लिए भी बनानी स्टार्ट की हैं। ऑल्दो मैं क्लाइंट्स के अकाउंट और गूगल सर्च कंसोल्स आपको दिखा नहीं सकता, बट ये वेब स्टोरीज रैंक करती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये चली जाती हैं गूगल डिस्कवर में। और गूगल डिस्कवर में जाने से क्या होता है कि आपकी साइट पे इन वेब स्टोरीज के जरिए काफी सारा ट्रैफिक आता है। जैसे मैं आपको कुछ और वेब स्टोरी भी अपनी दिखाऊंगा जो हम लोगों ने बनाई है। उसके अंदर लिंक होता है, जिस लिंक से आप अपनी वेबसाइट पे, अपने आर्टिकल पे, ब्लॉग पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, कहीं पे भी उसको भेज सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एक वेब स्टोरी जो कि एक्चुअली गूगल डिस्कवर में चली गई है रिसेंटली। अभी जल्दी ही हमने, क्योंकि वेब स्टोरीज बनानी स्टार्ट की हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, तो ये गूगल डिस्कवर में चली गई है। और जैसा कि मैंने बोला, मैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट तो आपको नहीं दिखा सकता, बट अपना गूगल सर्च कंसोल में आपको डेफिनेटली दिखा सकता हूँ। तो गाइज, ये है मेरा गूगल सर्च कंसोल जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो नॉर्मली जो आपका गूगल सर्च कंसोल होगा उसमें कुछ ऐसा होता है।
ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, इस तरह से मेन्यूज आते हैं। और इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज है, ओवरव्यू के बाद यूआरएल इंस्पेक्शन है, फिर परफॉर्मेंस का एक अलग सेक्शन दे दिया है, उस सेक्शन में डिवाइड हो गया है सर्च रिजल्ट्स एंड डिस्कवर। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो डिफरेंस है, नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ ऐसे परफॉर्मेंस दिखता है जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए डिफरेंट दिख रहा है गाइज, यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स और डिस्कवर दो रिजल्ट्स अलग अलग दिख रहे हैं। सेम यहाँ पे इस तरह से डिस्कवर का आइकन भी आ गया है, मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ या यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, तो सेम रिपोर्ट इस तरह की ओपन होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट, तो ये जो डिस्कवर में हमारी ये स्टोरी गई थी, ये गई थी अक्टूबर 2 को, और ये काफी आप देख रहे हैं इसमें काफी हिट्स आए हैं, और 10 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर आप समझिए करीब 1648 इंप्रेशंस आए हैं और 89 क्लिक्स भी हुए हैं। तो जो ये क्लिक्स हुए हैं गाइज, ये एक्चुअली कॉल टू एक्शन पे हुए हैं, और ये क्लिक्स हमारी वेबसाइट पे आए हैं, जो वेब पेज हमने स्टोरी के ऊपर कॉल टू एक्शन में दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक वेब स्टोरी है, पर्टिकुलर वेब स्टोरी आप देख रहे हैं, इसका परमा लिंक भी है यहाँ पे। और अगर इसी वेब स्टोरी को मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा इस, आप देखेंगे ये वेब स्टोरी हमारी लोड हो गई है, देख रहे हैं आप, इसका यूआरएल है, ये वेब स्टोरी है। इसके अंदर भी 7 स्लाइड्स हैं, यहाँ पे मैं इसको पॉज कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में वेब स्टोरी दिखाई, मैं शेयर कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। और ये है कॉल टू एक्शन, जो कि हमने पहले एक वेब स्टोरी अभी देखी थी स्टार्टिंग में, उसमें नहीं था। तो जैसे ही इस कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इससे लिंक पेज है, एक वीडियो है, कोई भी यूआरएल हो सकता है, उसमें हम इसको भेज सकते हैं। तो इस आप समझ रहे हैं इस ब्लॉग के ऊपर 89 क्लिक्स हिट्स आए हैं, और ये एक्चुअली एक सोर्स बनाया है ट्रैफिक का, और डेफिनेटली गूगल वेब स्टोरीज डिस्कवर के थ्रू रैंक करती हैं, और लाखों का ट्रैफिक ये आपकी वेबसाइट पे लेके आती हैं। जो वेब स्टोरी के ऊपर जो हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये भी ट्रैफिक का पार्ट है वेबसाइट पे ही, क्योंकि गूगल की जो ये वेब स्टोरी है, ये आपके ब्लॉग की तरह से है, आपकी वेबसाइट पे है। तो जो भी ये ट्रैफिक आया है आप देख रहे हैं, ये ट्रैफिक एक्चुअली हमारी वेबसाइट पे ही आया है, और कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक हेल्प करता है इसको गूगल में रैंक कराने में। तो गाइज ये थी वेब स्टोरी, मैंने आपको अपना सर्च कंसोल भी दिखाया, मैंने आपको सैंपल वेब स्टोरीज भी दिखाई। और अगर आप और वेब स्टोरीज देखना चाहते हो जो हमने क्रिएट की हैं, तो आप सिंपल है, हमारी 2 वेबसाइट्स हैं जिसपे आपको ये मिलेंगी, और भी हमारी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जिन पे हम वेब स्टोरीज बना रहे हैं, बट मेनली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारी ये 2 वेबसाइट्स हैं। आप इन पे आएंगे तो यहाँ पे इन्फोटॉक्स की वेबसाइट आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे स्टोरी सेक्शन है गाइज। स्टोरीज सेक्शन में जब आप आएंगे तो स्टोरीज आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएंगी, जो भी स्टोरीज बनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टोरीज बनी हुई हैं, ऑल्दो और भी स्टोरीज हम बना रहे हैं, हमने जल्दी ही स्टार्ट किया। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ये स्टोरी ओपन हो जाएगी। इसके अलावा ये स्टोरी आपको गाइज, अगर आप हमारा कोई भी आर्टिकल रीड करेंगे वहाँ पे भी मिलेगी। होम पेज पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो टॉप लेटेस्ट 5 स्टोरीज हैं वो आपको मिलेंगी। अगर मैं किसी ब्लॉग या आर्टिकल की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं वेब स्टोरीज के ऊपर, आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्टीमेट गाइड ऑन गूगल वेब स्टोरीज, आप चाहें तो इसको भी जाके पढ़ सकते हैं। इसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी कुछ लिखा है, कैसे आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे इस पे क्या कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इस ब्लॉग पे जाएंगे, किसी भी ब्लॉग पे जाएंगे इनफैक्ट, तो आपको टॉप 5 वेब स्टोरीज यहाँ पे फुटर में भी मिलेंगी। तो इस तरह से वेब स्टोरीज अलग अलग जगह वेबसाइट पे दिखाई जा सकती हैं। और अगर आप एक्चुअली हिंदी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिंदी में भी जो हमारी ये साइट है डिजिटल मार्केटिंग हिंदी.in, इस पे भी आपको वेब स्टोरीज मिलती हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें लिंक है गूगल वेब स्टोरीज का, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी वेब स्टोरीज मिल जाएंगी। यहाँ पे इनफैक्ट आपको वेब स्टोरीज ज़्यादा मिल जाएंगी कंपेयर टू जो हमारी इंग्लिश वेबसाइट है। और यहाँ पे भी अगर आप एक्चुअली कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं वेब स्टोरी से रिलेटेड हिंदी में, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। आप देख रहे हैं गूगल वेब स्टोरीज का यहाँ आर्टिकल है, गूगल वेब स्टोरीज इन हिंदी आप टाइप कर सकते हैं गूगल में, तो भी आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, क्योंकि गूगल वेब स्टोरीज इन हिंदी से भी आर्टिकल एक्चुअली दिख रहा है। तो एक बार देखें क्या ये आर्टिकल आ रहा है। गाइज ये 2nd नंबर पे आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ टॉप से 2nd नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ये गूगल वेब स्टोरीज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है। और इस पे 2 आर्टिकल्स हमने लिखे हैं, गूगल वेब स्टोरीज, और दूसरा है इसका एसईओ कैसे किया जाए। आप सब जानते हैं कि कोई भी ब्लॉग है उसका हमें एसईओ करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट का भी एसईओ करना पड़ता है। तो उसी तरह से गूगल वेब स्टोरीज का एसईओ करने से हम इसको जल्दी रैंक करा पाते हैं।
तो अब आइए देखते हैं गूगल वेब स्टोरीज कैसे बनाई जाती हैं यूजिंग प्लगइन जो भी गूगल के तरफ से प्रोवाइडेड है। हम आज देखेंगे सिर्फ वर्डप्रेस के लिए, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं उनसे किस तरीके से हम वेब स्टोरीज बना सकते हैं ये देखेंगे। तो जो भी सारे टूल्स इस समय वेब पे अवेलेबल हैं जो कि वेब स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे मैं आप लोगों से एक एक करके आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। और इतना ही नहीं गाइज, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड कंप्रिहेंसिव कोर्स बना रहा हूं। अगर आपको वो कोर्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका आपको डिस्काउंट कूपन चाहिए, 100% डिस्काउंट का कूपन होगा। उडेमी पे कोर्स होगा, जैसे कि मेरे और भी काफी सारे पॉपुलर कोर्सेज हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक वो कोर्सेज नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। उन कोर्सेज की डिटेल आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, यहाँ पे उडेमी कोर्सेज में है, और आप जाके देख सकते हैं। करीब 12,000 से ऊपर स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं मेरे उडेमी पे, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में हुआ है गाइज। तो यहाँ पे काफी सारे हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कोरा पे रिसेंटली मैं कोर्स लेके आया हूँ। इसी तरीके से मैं इस पे भी एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ गाइज, और ये कोर्स जल्दी ही आएगा इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। अगर आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये करीब 1900 कुछ का कोर्स होता है उडेमी पे, अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है आई वांट द कोर्स, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। वो लिंक आपको हमारे इस पेज पे लेके आएगा, उडेमी कोर्सेज फॉर फ्री। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे बॉटम में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ सब्सक्राइब कर देना है। और गाइस सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए करना है कि जैसे ही वो कूपन रिलीज होगा, क्योंकि वो कूपन बहुत कम टाइम के लिए रिलीज होता है, सिर्फ 3 दिन के लिए रिलीज होता है, तो आपको हम ईमेल से वो कूपन भेज देंगे। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा ईमेल आईडी है उसको भी अपने एड्रेस बुक में सेव कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, तो आप उसको अपने एड्रेस बुक में सेव कर लीजिए। ऐसा ना हो कि वो प्रमोशन टैब में चला जाए। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको जो भी मेरे कोर्सेज रिलीज हो रहे हैं उनके 100% डिस्काउंट के कूपन्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप अगर कोर्स चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, आप उसको कर लीजिए, और आगे आपको ये सब्सक्राइब करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया तो हमेशा आपको जो भी गिफ्ट्स हम या गिव अवेज रिलीज करते हैं, या कुछ और नई कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चेकलिस्ट आपके लिए रिलीज करते हैं, कोर्सेज रिलीज करते हैं, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेल के जरिए मिलती रहेंगी। बट कमेंट करना मत भूलिएगा आई वांट द कोर्स, क्योंकि मेरी टीम उस कमेंट से जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है उसको मैच करके फिर आपको वो कूपन भेजेगी 100% डिस्काउंट का। तो गाइज आइए चलते हैं, देखते हैं ये वेब स्टोरीज कैसे बनाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वेब स्टोरीज के बारे में पता चल गया है। एक बार हम शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। जो वेब स्टोरीज, जो स्टोरीज, इनफैक्ट वेब स्टोरीज कहना गलत होगा, जो स्टोरीज आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखते हैं या व्हाट्सएप स्टेटस में देखते हैं, वो सिर्फ 24 घंटे के लिए रहती हैं। अगर आप उसको बाद में फिर देखना चाहते हैं तो नहीं देख सकते हैं। बट गूगल की वेब स्टोरीज ब्लॉग की तरह रैंक करती हैं, और ये हमेशा रहती हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा, इमीडिएटली कभी भी आपका ब्लॉग रैंक नहीं करता, उसी तरह से स्टोरीज जो गूगल वेब स्टोरीज हैं वो भी रैंक नहीं करती, ये भी एक टाइम के साथ रैंक करती हैं। और अगर ये गूगल डिस्कवर में चली जाती हैं, जो कि जाएगी ही जाएगी, अगर आप कंसिस्टेंटली स्टोरीज डालते रहेंगे तो ये जाएगी। कैसे जाएगी, क्या टिप्स है, क्या स्लाइड्स होनी चाहिए, वो सारी चीज अभी हम बनाएंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं ये है मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल है, हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हम आ जाते हैं प्लगइन के सेक्शन पे, और हम देखते हैं इसका नाम है वेब स्टोरीज। ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ प्लगइन है और एब्सोल्युटली फ्री है। आप देख पा रहे हैं ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गाइज, क्योंकि ये मेरी इन्फोटॉक्स की वेबसाइट है जिसका मैंने अभी आपको स्टोरीज दिखाई। तो ये वेब स्टोरीज इस तरह का आपको आइकन बन के आएगा, एक गूगल के द्वारा है, आप देख पा रहे हैं बाय गूगल लिखा हुआ है और ये एक्टिव है, राइट। तो ये प्लगइन आपको चाहिए होगा। तो अब आइए चलते हैं, देखते हैं, ये मेरे में इंस्टॉल्ड है। तो इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ स्टोरीज का एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट डैशबोर्ड पे। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, स्टोरीज बनाने से पहले आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। बेसिकली आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें कितनी स्लाइड स्टोरीज में रखनी है, और उन स्लाइड्स में मुझे क्या क्या इमेजेस यूज करनी है और क्या टेक्स्ट रखना है। टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वेब स्टोरीज का डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप देख पा रहे हैं जो एग्जिस्टिंग वेब स्टोरीज हैं यहाँ पे दिख रही हैं गाइज। यहाँ पे आती है सेटिंग्स,
और सेटिंग्स में सिंपल है, आप अपना पब्लिशर लोगो एक बार अगर ऐड कर देंगे तो आगे वेब स्टोरीज में अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये सारे तीनों ऑप्शंस चेक कर लीजिए। मोनेटाइजेशन, अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस एनेबल्ड है तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एडसेंस, अगर आप मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं। क्योंकि अच्छी बात ये है कि आप वेब स्टोरीज पे भी मोनेटाइजेशन कर सकते हैं गाइज, आप इस पे भी एडसेंस चला सकते हैं। और जिस स्पीड से आपने देखा कि ये रैंक हो जाती है और डिस्कवर में चली जाती है, इस पर ट्रैफिक आ जाता है, तो आप खुद ही लगा सकते हैं अंदाजा कि किस तरह से अगर उस पर एक ऐड लगा हुआ होगा तो वो आपको बेनिफिट देगा है। और यहाँ पे आपको ऐड करना होता है गूगल एनालिटिक्स का ये कोड है। गूगल एनालिटिक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे आपको, मैं कोर्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से गूगल एनालिटिक्स इसका अलग से सेटअप किया जाता है। गूगल एनालिटिक्स अकाउंट जो आपकी वेबसाइट का है उसी में हम इसके लिए सेपरेट प्रोविजन करते हैं वेब स्टोरीज का, जिससे हम इसको ट्रैक कर पाए और वेब स्टोरीज का ट्रैफिक हम अलग से पता लगा पाए। तो यहाँ पे आप इसका कोड ऐड कर सकते हैं अगर आप एनालिटिक्स के बारे में जानते हैं। तो गाइज आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं स्टोरीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे एक्सप्लोर टेम्पलेट्स होता है, बहुत सारे टेम्पलेट्स गूगल आपको इसके अंदर प्रोवाइड करा रहा है स्टोरीज से रिलेटेड, तो आप वो टेम्पलेट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ आपने देखा बटन दे रखा है यूज टेम्पलेट, आप इसका यूज भी कर सकते हैं। अगर आप सारी स्टोरीज ऑल स्टोरीज पे क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल ब्लॉग की तरह से, जैसे हमारा वर्डप्रेस का सिस्टम है, यहाँ पे ये स्टोरीज इस तरह से दिखाता है, आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट स्टोरीज हमें दिखा रहा है। अब स्टोरीज को आप कैटेगरीज में भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टोरीज के लिए आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। ये कैटेगरीज आपकी ब्लॉग की कैटेगरी से अलग होंगी, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक कैटेगरी है, तो आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं स्टोरीज को। और सेटिंग्स को हम गाइस ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए हम चलते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, और साथ ही में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक्सप्लोर टेम्पलेट से कैसे बनती हैं स्टोरीज। तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टोरीज के लिए आपको पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी, आपको ये तैयार करना होगा कि कितनी स्लाइड्स आपको इसमें रखनी है। तो स्लाइड्स की जब बात आती है तो इसके अंदर बेस्ट रहता है गाइस, जो देखा गया है, जो हमने भी अपने एक्सपीरियंस से देखा है, 11 से 15 स्लाइड्स के बीच में अगर आप रखते हैं तो ये जल्दी रैंक करती है और ज्यादा लोगों का ट्रैफिक आता है, ज्यादा टाइम तक लोग इसको देखते हैं। ऑल्दो 5 स्लाइड 7 स्लाइड की भी आप स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि आप 11 से 15 स्लाइड की स्क्रिप्ट बना सकें। इसमें मैक्सिमम 30 स्लाइड्स आप ऐड कर सकते हैं स्टोरीज के अंदर। तो गाइज जैसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लोर टेम्पलेट से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टेम्पलेट अगर हम लें इसमें से गाइज, तो हम ये एक टेम्पलेट है, इसको हम यूज टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ओपन हो जाएगा स्टोरीज का जो हमारा एडिटर है उसके अंदर। तो गाइस देख रहे हैं आप, जैसे ही मैंने टेम्पलेट ओपन किया तो टेम्पलेट के अंदर जितनी स्लाइड्स थी सारी की सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। आप नीचे यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे ये स्लाइड्स हैं, जैसे पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, मल्टीपल स्लाइड्स हैं। अगर आप टेम्पलेट का यूज करते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ जैसे यहाँ पे इमेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेम्पलेट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज है कोई, हम जैसे इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट है। यहाँ पे आप अगर किसी लेयर को स्पेसिफिकली लेना चाहते हैं जिस स्लाइड पे आप हैं तो आप लेयर्स पे आ जाएंगे गाइस, और यहाँ से आप कैच कर सकते हैं इसको, जो भी चीज़ आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें रेक्टेंगल इसमें कोई दिया है सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप रेड सेक्शन सेपरेटर सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आपने इसको सेलेक्ट करा, आपने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ आप डिज़ाइन में आके इसका जो अपना कलर है वो आप चेंज कर देंगे। अगर इमेज है तो डेफिनेटली कलर चेंज नहीं होगा, तो आप दूसरी इमेज ले सकते हैं। इमेजेस यहाँ पे दी गई हैं गाइस, इमेजेस हैं यहाँ पे आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं, उसकी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी दी गई है। और उसके अलावा आप यहाँ पे GIF भी यूज़ कर सकते हैं, जिफ फाइल जो होती है, जैसे आप लोग जानते हैं, जो कि होती है एक इमेज फाइल है बट उसके अंदर मूवमेंट होता है, थोड़ा सा एनिमेशन होता है, या फिर कोई भी एक्चुअली जो वीडियो फाइल होती है उसका आप जिफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ अपलोड का बटन दिया हुआ है गाइस, आप इसको अपलोड कर सकते हैं, जो कि जाके आपके वर्डप्रेस की जो मीडिया लाइब्रेरी है उसमें सेव हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इमेज आ गई, अगर मान लीजिए मैं इस इमेज को इससे चेंज करना चाहूँ तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये इमेज मेरी स्लाइड पे आ जाएगी। तो इस तरह से मैं इस इमेज को उसकी जगह पे लगा सकता हूँ। आप देख रहे हैं ये इमेज मेरी बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चली गई।
तो इमेज चेंज हो गई। इसी तरह से गाइज इसमें टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट इसमें ऑलरेडी ऐड है क्योंकि हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। तो मुझे अगर इस टेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं यहीं पे क्लिक करूंगा गाइज, और मैं यहीं पे ही टाइप कर सकता हूँ माय वेब स्टोरी, राइट। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग गाइज कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम इसका टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें देखें आप नीचे यहाँ पे। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, वाइट कलर है, इसमें सारे आप ऑप्शन देख रहे हैं फॉर्मेटिंग के जो हो सकते हैं वो हम सारे इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। हम इसका जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट बॉक्स है हम उसको फिल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसको फिल करेंगे तो आप देख रहे हैं ये वाइट हो गया, और फिल करके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। खाली एक्चुअली वाइट कलर नहीं रहेगा, आप देख रहे हैं मैं ब्लू करता हूँ इसको तो ब्लू हो जाएगा। आप इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने बोला इसकी हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। बेसिकली ओपेसिटी चेंज करने का मतलब हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं जिससे पीछे का भी दिखे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके पीछे भी मुझे नज़र आ रहा है, हाँ जो पीछे इमेज है वो भी नज़र आ रही है। अगर मैं ओपेसिटी इसकी और कम कर देता हूँ तो मुझे और नज़र आता है, राइट। तो इस तरह से आप इसके अंदर ये चेंजेस सारे कर सकते हैं। आप एनिमेशन दे सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं फेड इन का एनिमेशन दे देता हूँ, या गाइस इसके अंदर हम रोटेट का एनिमेशन दे देते हैं, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर स्टोरी को अगर देखना चाहते हैं, स्लाइड को अकेली को देखना चाहते हैं, तो गाइस हम इसको रन कर सकते हैं अलग से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी स्टोरी एनिमेट हो गई। तो इस तरह से हम टेक्स्ट पे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शंस हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में बॉक्स दे सकते हैं, हटा सकते हैं, सारे काम हम टेक्स्ट पे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट हमने देख लिया। इसके बाद इसमें गाइज आते हैं शेप्स एंड स्टिकर्स भी आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं आपको कोई स्टिकर स्पेसिफिक यूज़ करना है, आपने ऐड कर दिया वो स्टिकर, जैसे ट्विटर का स्टिकर है हमने ऐड कर दिया, और इसमें जो भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होंगे वो आपके यहाँ पे राइट साइड में अवेलेबल हो जाएंगे। एनिमेशन भी दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि स्टिकर है तो इसमें डेफिनेटली आप कोई कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से इसके अंदर बहुत सारी स्लाइड्स हैं। तो इन स्लाइड्स पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो चाहें आप इसमें कर सकते हैं। आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो यहाँ आपको प्लस का सिंपल दिख रहा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, तो अगर हम इस प्लस के सिंबल पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो इससे हमारी ब्लैंक स्लाइड ऐड होगी गाइस। अभी देखते हैं हम। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं वाइट स्लाइड ऐड होगी। और मान लीजिए अगर मुझे इसी का डुप्लीकेट करना है सेम, तो ये प्लस का सिंबल है जो रेक्टेंगल्स के अंदर है, इसको ऐड करेंगे तो हमारी डुप्लीकेट स्लाइड ऐड होगी। आप देख रहे हैं सेम स्लाइड है दोनों, और ये हमने जो वाइट यानी ब्लैंक स्लाइड ऐड की थी ये है। तो आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, नीचे इन एरोस से भी आप इन एरोस से भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर सारी स्लाइड्स हैं टोटल जो भी हमने तैयार किया है इसके अंदर। अब फाइनली गाइस जब आपकी स्लाइड तैयार हो जाती है तो आपको एक टाइटल देना होता है, माय फर्स्ट वेब स्टोरी। मैंने इसको टाइटल दे दिया, राइट। टाइटल देने के बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट टैब में, और डॉक्यूमेंट टैब में जैसे अभी ये ड्राफ्ट में है, ड्राफ्ट को एक्चुअली पब्लिक यानी एक्चुअली में इसको पब्लिश करने से पहले हम यहाँ नीचे ऐड करेंगे पोस्टर इमेज गाइस। तो पोस्टर इमेज एक्चुअली इमेज है जो कि थंबनेल जिसे हम कहते हैं, अपने ब्लॉग पे हम थंबनेल दिखाते हैं, उसी तरह से पोस्टर इमेज होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उसको सेलेक्ट एज पोस्टर इमेज कर देता हूँ। तो ये पोस्टर इमेज यहाँ ऐड हो गई गाइज। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे देखा था, जहाँ मैंने आपको स्टोरीज दिखाई थी स्टार्टिंग में, एक बार जाके देखिएगा, जहाँ पे सारी स्टोरीज दिख रही थी। तो मेरी वेबसाइट पे भी जहाँ पे सारी स्टोरीज दिख रही थी वहाँ पे भी जो आपको ऊपर इमेज दिख रही थी ये पोस्टर इमेज होती है, अंदर की स्लाइड्स आपको बाहर से नहीं दिखती हैं। इसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट जो काम करना है वो है स्टोरी का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये ब्लॉग की तरह से है, रैंक करता है, तो यहाँ पे भी कीवर्ड्स का यूज होता है। तो गाइस स्टोरी इसके अंदर 200 कैरेक्टर्स की होगी, 200 वर्ड्स की नहीं होगी, तो बहुत छोटी होगी। तो आप छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, स्टोरी डिस्क्रिप्शन। फिर फाइनली आपको करना है परमालिंक, और परमालिंक गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइटल टैग डाला इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। आप इसको अपने तरह से चेंज भी कर सकते हैं, तो आप जैसे चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली एक और चीज गाइस इसमें होती है ऑडियो। तो आप सारी स्लाइड्स पे ऑडियो डाल सकते हैं या डॉक्यूमेंट में आके। तो इस तरह से जब ये सारी चीजें डल जाती हैं तो ये पब्लिश का बटन ओपन हो जाता है। आप क्लिक करेंगे पब्लिश पे गाइस,
और इसके बाद एक रिव्यू चेकलिस्ट आ जाती है अगर आप पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उससे पहले। तो भाई गाइज इस चेकलिस्ट को रिव्यू करना चाहिए आपको। मैं ये चेकलिस्ट वैसे भी दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप कंटिन्यू पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। ये चेकलिस्ट गाइज यहाँ पे नजर आती है, आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं चेकलिस्ट। तो यहाँ से चेकलिस्ट में आपको ये बताता है कि कोई चीज एक्चुअली अगर आपने मिस कर दी है तो आपको ये यहाँ पे बताएगा। तो इसके अंदर प्रायोरिटीज होती हैं इनकी कुछ की, जैसे स्टोरी डिस्क्रिप्शन हमने अभी छोड़ दिया है, खाली मैंने आपको दिखाया है। और अगर आप इसको एज अ न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि कहाँ आपको इस वेब स्टोरी को दिखाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये चीज़ कहीं से भी एक्चुअली अब क्लिक करते हैं गाइस प्रीव्यू पे। तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इसका प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। ये स्टोरी कैसी दिख रही है अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद जल्दी से मैं आपको एक ब्लैंक कैनवस पे भी फटाफट एक स्टोरी बना के दिखाऊंगा। ये तो हमने एक टेम्पलेट का यूज किया था और हमने ज्यादा कुछ किया भी नहीं। आप देखेंगे तो प्रीव्यू में अलग अलग मोबाइल स्क्रीन पे दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे ऐड डिवाइस भी कर सकते हैं और ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पे अलग अलग जो कंपनी के ब्रांड के मोबाइल हैं उस पर आप देख सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली स्टोरी को ओपन कर सकते हैं कि ये व्यूअर को कैसे दिखेगी वेब पे अगर वो देखेगा। ये तो था मोबाइल का व्यू, अब ये आ गया वेब का व्यू। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टोरी हमारी बन गई है। इस पे ये पॉज का ऑप्शन भी है और स्लाइड्स हैं बहुत सारे। तो गाइज ये तो थी हमारी स्टोरी, और अब हम देखते हैं एक ब्लैंक स्टोरी। तो मैंने उसके लिए पहले से एक कैनवास ओपन कर रखा है। जब आप एक ब्लैंक बिना टेम्पलेट के एक ओपन करेंगे कैनवास, तो इस तरह से एक ब्लैंक वाइट स्लाइड आएगी। तो इस पे एक फटाफट से स्टोरी बनाते हैं। तो इस पे एक हम कुछ इमेज ढूंढ लेते हैं गाइस, ऑल्दो मैंने इसके लिए कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं की है। तो जैसे ये इमेज आ गई, इस इमेज को एक्चुअली प्रॉपरली अगर आपको सेट करना है तो उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस पर आप क्लिक करिए और सेट एज बैकग्राउंड कर दीजिए। सेट एज बैकग्राउंड कर देने से ये इमेज बिल्कुल प्रॉपर फिट आपके स्लाइड पे आ जाएगी, आपको कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज, इसके बाद हम इस पर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हमें टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। वहां हम यूज कर रहे थे एक टेम्पलेट, तो वहां पे सारी चीजें पहले से अवेलेबल थी। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइटल टेक्स्ट लिया गाइस। इसको गाइज आप यहाँ से माउस से भी इसको मूव कर सकते हैं। साथ में यहाँ पोजीशंस दी गई हैं एक्स वाई, इससे भी आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। बहुत एक्यूरेट पोजीशन अगर आपको इसको रखनी है तो। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। ये हमारा टेक्स्ट था। कुछ टेक्स्ट के लिए यहाँ पहले से भी इन्होंने दिया हुआ है लेयर। तो आपके क्या क्या कंपोनेंट्स इस स्लाइड पे हैं वो आपको यहाँ लेयर में मिल जाएंगे। आप लेयर देखेंगे, यहाँ लेयर में यहाँ पे आपको देख रहे हैं टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट मिल गया है। बाकी हमने बैकग्राउंड में डाल दी इमेज, तो इसलिए वो हमें दिख नहीं रही है गाइज। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं पेज अटैचमेंट। तो पेज अटैचमेंट का मतलब होता है कोई यूआरएल इस पे आप देंगे तो इससे आपका कॉल टू एक्शन आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूआरएल दिया गाइज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लर्न मोर करके एक कॉल टू एक्शन आ गया। और अगर आप चाहते हैं सेम कॉल टू एक्शन सभी स्लाइड्स पे आए तो आपको सिंपल करना ये नहीं है, आप इसमें नया पेज नहीं ऐड करेंगे, नया पेज ऐड नहीं करेंगे, आप करेंगे इसको डुप्लीकेट। तो जैसे आप इसको डुप्लीकेट करेंगे तो हर एक पे ये कॉल टू एक्शन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल, बस यहाँ पे आप डुप्लीकेट करेंगे, फिर आकर के इस स्लाइड के अंदर आपको जो भी चेंजेस करने हैं, मान लीजिए हमें दूसरी स्लाइड पे इमेज दूसरी डालनी है तो हम इमेज यहाँ पे डालेंगे दूसरी और इसको हम सेट एज बैकग्राउंड कर देंगे। या मान लीजिए हमने कलर यूज करना है, हम इसमें कलर पिकर पे जाके कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है गाइस, आप इस पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका फॉन्ट कम कर देते हैं जिसपे ये इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं दोनों पे मेरा लर्न मोर का कॉल टू एक्शन है। तो मान लीजिए ये हमारी स्लाइड्स बन गई हैं। इसके बाद हम एक्चुअली चाहें तो जितनी भी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए। 11 से 15 स्लाइड्स बेस्ट रहती हैं जो हमने देखा है। बट फिर भी 5 से 7 स्लाइड से कम मत रखिएगा, 5 to 7 स्लाइड्स मिनिमम रखिएगा इसके अंदर। राइट गाइज,
तो आपका एक बार ये कंप्लीट होता है तो फिर आपको वही है, डॉक्यूमेंट पे आना है, आपको यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे आपको पोस्टर इमेज ऐड करनी है जो कि हर एक की होगी, स्टोरी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, परमा लिंक इंपॉर्टेंट है, जैसे आप टाइटल डालेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपको ऐड करना है। और आप कर सकते हैं यहाँ पे ऑडियो फाइल अपलोड। ऑडियो फाइल आपको आपकी मीडिया लाइब्रेरी से ही मिलेगी, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ से आप जैसे ये सेलेक्ट करेंगे कोई भी ऑडियो फाइल तो ये यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी, आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ऑडियो फाइल आपकी ऐड हो जाएगी और इस तरह से आपकी ये स्टोरी तैयार है। तो मैंने इसका नाम रखा सैंपल स्टोरी, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं ली है गाइस, और ये मैं बेसिकली बनाई है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। और पोस्टर इमेज जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक पुरानी इमेज थी, हम उसी को पोस्टर इमेज ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ से गाइस हमने इसको पब्लिक कर दिया और हम इसको चाहें तो हम प्रीव्यू कर सकते हैं। तो गाइज इसमें प्लगइन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ से ये वर्क नहीं करती चीज़ें जो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ। तो उसके लिए आप सिंपल है, आप आ जाएंगे ऑल स्टोरीज पे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली गूगल का ये प्लगइन है और ऑब्वियसली नया है तो थोड़ा टाइम लगता है कई बार चीज़ों को होने में। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ड्राफ्ट है, ये पब्लिश नहीं हुई है अभी तक, तो इसको हम यहाँ से क्विक एडिट करेंगे और ड्राफ्ट को हम पब्लिश करके अपडेट कर देंगे गाइस। और यहीं से हम इसको व्यू भी कर सकते हैं सिंपल, जैसा कि हम अपने वर्डप्रेस में किसी चीज़ को व्यू करते थे। तो गाइज ये देख रहे हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी हमने अभी बनाई थी और ये इसकी दूसरी स्लाइड, 2 ही स्लाइड्स हैं। और यहाँ लर्न मोर पे हम क्लिक करेंगे तो हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया था, आपको ध्यान होगा, तो हमारी ये वेबसाइट ओपन हो गई। इसी तरह से आप किसी यूट्यूब चैनल का या कोई भी वेब का लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं एंड इट विल वर्क। तो देखिए गाइज मैं आपको साउंड भी सुना दूँ, साउंड ऐड की थी हमने, साउंड चल रही है और हमने ये स्टोरी बनाई। आप चाहें तो इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं, कोई भी जो देखेगा वो स्टोरी को शेयर करेगा और इसी तरह से स्टोरी एक्चुअली पॉपुलर होती है। इसी तरह से स्टोरी इसी तरह से स्टोरी पॉपुलर होती है, इसी तरह से स्टोरी रैंक करती है गाइस। तो ये था वेब स्टोरीज गूगल के प्लगइन से। और आगे के वीडियोस के अंदर हम ये भी जानेंगे किस तरह से और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे हम वेब स्टोरीज बना सकते हैं, अगर आप वर्डप्रेस यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए एप्लीकेबल है और बहुत अच्छे अच्छे टूल्स अभी नहीं है इसके ऊपर। बट एक टूल मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊंगा, ये सस्पेंस रहेगा। टूल का नाम क्या है, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और वो वीडियो जल्दी ही आएगा। जैसे ही आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी इसके बाद ही होगा, आप उसको जरूर देख लीजिए। और अगर आप इस वीडियो के रिलीज डेट के टाइम पे ही देख रहे हैं तो नेक्स्ट डे ये दूसरा वीडियो जो टूल वाला है वो आ जाएगा। उसके बाद और भी कुछ टूल्स हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा जितने भी टूल्स वेब स्टोरी के इस समय अवेलेबल, मैं सबके वीडियोस आप लोगों को इस पे दिखाऊंगा और आगे भी जो नए आते रहेंगे उनको हम इस सीरीज के अंदर अपडेट करते रहेंगे। और साथ ही में कोर्स गाइज मत भूलिएगा, अगर आपको कोर्स लेना है तो क्या करना है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो गाइज कैसा लगा आपको वेब स्टोरीज, और आपको अच्छा लगा अगर ये प्लगइन और जिस तरह से मैंने बताया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे वो भी वेब स्टोरीज के बारे में जान पाएँ। और मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको वेब स्टोरीज के बारे में पहले से पता था, और पता था तो क्या आपने गूगल का जो ये प्लगइन है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे यूज किया है, स्टोरी बनाई है। और अगर आप मुझसे अपनी जो स्टोरी आपने बनाई है वो भी शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो स्टोरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और हो सकता है और भी बहुत से लोग आपकी स्टोरी को देखना चाहें, स्टोरी को पसंद करें, लाइक करें। तो आप ये चीज़ ज़रूर करिए अगर आप चाहते हैं कि वो स्टोरी आप दूसरों को या मुझको दिखाना चाहते हैं। और ये बताइए मुझे कि आपको वेब स्टोरी के बारे में पता था कि नहीं पता था। और गाइज अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है आई वांट दिस कोर्स, और साथ ही में आपको जो मैंने बताया था हमारी वेबसाइट है इन्फोटॉक्स की, उस पर जाकर के आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आगे और भी बहुत सारी चीजें गाइज हम देते रहते हैं ईमेल से, कोर्सेज के कूपन्स के अलावा वो सब आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी।
और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको इन वीडियोस के माध्यम से मिलती है और मैं नहीं चाहता कि आप उसमें से कुछ भी मिस करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।